हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज से हम लोग एसएससी का क्लास शुरू किए हैं जो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होगा। ठीक है दोस्तों, क्या चीज़ पर? जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होगा दोस्तों। जो सीजीएल एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। इस क्लास में आपको जीके और जीएस मतलब जनरल साइंस और स्टैटिक जीके भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, और पूरा पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज़ को हम लोग स्टाफ सीरीज रखे हैं। ठीक है, और जो भी दोस्त अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर आप लोगों का दोस्त सर्कल में भी कोई अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, तो उनको भी ये क्लास शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी इन क्लास में जोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पूरा वॉच करके जाइएगा और वीडियो के बीच में स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों का परिवार जो अभी तक 31 लोगों का हो चुका है, इसको जल्दी से जल्दी आप लोग 35 पूरा दीजिए। 31 लोगों का हो चुका है अभी तक, इनको जल्दी से जल्दी 35 कर दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अगर किसी ने भी एसएस ये रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी 12th लेवल या ग्रुप डी का जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी क्लास प्लेलिस्ट में है उन, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। वहाँ से भी जा कर के जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी 12th लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्लास, ये 2022 का क्वेश्चन हम लोग आज जो है 2022 का क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, पहले 2022 ख़त्म होगा, उसके बाद 23-24 ये सब करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्लास हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्लास पहला नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ, ठीक है दोस्तों, खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है दोस्तों जो खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों? ये सीजीएल के पीवाई की 2022 से पूछा गया है दोस्तों। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है होला मोहल्ला, बी में है तीज, सी में है लोहड़ी और डी में है वैसाखी। दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप लोगों को इसमें से किसको कितना क्वेश्चन सही होता है ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और जो नहीं होता है वो इसको नोट कर लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, बैसाखी। ठीक है, किसके खालसा पंथ के उपलक्ष्य में जो मनाया जाता है पंजाब में त्यौहार, वो क्या होता है? बैसाखी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? भारत के जो राष्ट्रपतियों थे उनमें से कौन सा जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? ठीक है, ये भी सीजीएल 2022 से पूछा गया है दोस्तों। बताएंगे दोस्तों। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है वीवी गिरी, बी में है KR नारायण, सी में है रामास्वामी वेंकटरमन और डी में है प्रणब मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी। क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, ये उपाध्यक्ष भी थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बताएंगे। ये भी सीजीएल 2022 में पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है 2 अक्टूबर, बी में है 15 अगस्त, सी में है 31 अक्टूबर और डी में है 14 नवंबर। बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुछ हम लोग एक्स्ट्रा भी जानते हैं, इसका एनालिसिस करते जाएंगे। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। ठीक है, बाल दिवस। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। किसके जन्मदिन पर? चाचा नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है बाल दिवस। ठीक है,
और 31 अक्टूबर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त तो जानते ही 15 अगस्त किस पर है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी क्या करते थे, अहिंसा, अहिंसा मतलब अहिंसा के समर्थक थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है, डैश की सरकार द्वारा एक ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है। किस राज्य की सरकार द्वारा, ठीक है, किस राज्य, इसमें राज्य पूछ रहा है, किस राज्य की सरकार द्वारा एक ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा किया गया है। दोस्तों हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है राजस्थान, बी में है पंजाब, सी में है लद्दाख, डी में है गुजरात। क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा ऊँट संरक्षण और विकास की नीति की घोषणा किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकारों में से सबसे प्रमुख अधिकार डैश है। ये CGL 2022 में पूछा गया। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकारों में से सबसे प्रमुख अधिकार क्या है। 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है निवारक निरोध, बी में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और सी में क्या है, इकट्ठा होने की आज़ादी, और डी में क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या होगा दोस्तों, सबसे प्रमुख स्वतंत्रता के जो अधिकार है उनमें से सबसे प्रमुख कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। कौन से ऐसे हैं जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में किशन महाराज, बी में आमिर अली खान, सी में अमजद अली खान, डी में पंडित रविशंकर प्रसाद। क्या होगा दोस्तों, आप क्वेश्चन 6 का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमजद अली खान। ठीक है, क्या हो जाएगा, अमजद अली खान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए कार्य की इकाई क्या है। दिए गए कार्य की इकाई क्या है। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है डेसिबल, बी में है जूल, सी में है एम्पियर, और डी में है वाट। क्या होगा दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, जूल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया था। किसके आदर्श पर बल दिया था। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है भक्ति, बी में है मोक्ष, सी में है भगवान, और डी में है शिक्षा। क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मोक्ष। ठीक है, मोक्ष के आदर्श पर बल दिया था। किस पर बल दिया था दोस्तों, मोक्ष के आदर्श पर बल दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। गोल्जी काय में परिपक्व भाग डैश होता है। गोल्जी काय में जो परिपक्व भाग क्या होता है दोस्तों। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है उत्तल, बी में है द्वितल, सी में है गोलाकार, और डी में है अवतल। क्या होगा दोस्तों, 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी उत्तल होता है। ठीक है, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला का जलना एक उदाहरण है। कोयला का जलना डैश का एक उदाहरण है, किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन पढ़ते, ए में है वियोजन अभिक्रिया, बी में है संयोजन अभिक्रिया, सी में है विस्थापन अभिक्रिया, और डी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोयला का जलना क्या चीज़ का उदाहरण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, कोयला का जलना क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादपों में जाइलम का उत्तक का डैश का भाग भोजन का भंडारण करता है। ए में है जाइलम फाइबर, बी में है जाइलम पैरेन्काइमा, सी में वाहिनिका, और डी में है वाहिका। क्या होगा दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन,
भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी दोस्तों, बताएंगे। ऑप्शन ए में है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग, बी में है हृदय के लिए योग, सी में है स्वास्थ्य के लिए योग और डी में है शांति के लिए योग। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए, सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर आणविक विद्युत संयंत्र नहीं है, विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं? हम ऑप्शन पढ़ते ए में है तारापुर, बी में है विजयवाड़ा, सी में नरोड़ा और डी में है रावतभाटा। कहाँ पर नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा का है आंध्र प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में है ए में है आर्य समाज, बी में है ब्रह्म समाज, सी में है देव समाज और डी में है ब्रह्म स्कूल। क्या होगा दोस्तों? 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, एक समाज सुधार की स्थापना की थी जो आगे चल के क्या किस में बदल गया? ब्रह्म समाज में। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? हम ऑप्शन पढ़ते ए में हरियाणा, बी में राजस्थान, सी में उत्तराखंड, डी में है गुजरात। क्या होगा दोस्तों? बताएंगे दोस्तों। 15 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, उत्तराखंड में नहीं है, हड़प्पा नगर उत्तराखंड में नहीं है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन। संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है? संसद शब्द किसको संदर्भित करता है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में राज्यसभा, बी में राज्य विधायिका, सी में लोकसभा, डी में है राष्ट्रीय विधायिका। क्या होगा दोस्तों? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विधायिका हो जाएगा। संसद शब्द जो है किसको संदर्भित करता है? तो राष्ट्रीय विधायिका को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। बैकस्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल के या क्रीड़ा के लिए किया जाता है? मतलब किस खेल के लिए किया जाता है बैकस्टिक शब्द? हम ऑप्शन पढ़ते हैं ए में है वॉलीबॉल, बी में है बास्केटबॉल, सी में है बैडमिंटन और डी में है हॉकी। बताएंगे दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हॉकी। बैकस्टिक शब्द का किसके लिए यूज करता है? हॉकी में यूज किया जाता है। ठीक है, हॉकी में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? ए में संगम राजवंश, बी में सोम राजवंश, सी में है नगम राजवंश, सी डी में है तुलुव राजवंश। क्या होगा दोस्तों? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? संगम राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को डैश कहते हैं? मतलब क्या कहते हैं? हम ऑप्शन पढ़ते हैं ए में अवसादन, बी में अपरदन, सी में क्यांतरण और डी में अवक्षय। क्या होगा दोस्तों? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अपरदन। ठीक है, अपरदन, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? कौन सी विधि होगा जो राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों में से नहीं है? ठीक है, हम ऑप्शन पर ए में उत्पादन, बी में है आय विधि, सी में है व्यय विधि और डी में है बैंकिंग विधि। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 20 का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बैंकिंग विधि। ठीक है, बैंकिंग विधि जो है राष्ट्रीय आय का आकलन की विधियों में से नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? हम ऑप्शन पढ़ते ए में 1981, बी में है 1991, सी में 1971 और डी में है 1969। क्या होगा दोस्तों? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1981। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1981।
ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1981 में भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुझा हुआ चूना किसका रासायनिक सूत्र है, बताएंगे दोस्तों। दोस्तों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क कर दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। और जो भी दोस्त लोग अगर रेलवे का तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी क्लास आता है डेली, इस पर क्लास आता है, ठीक है। और जो एसएससी का तैयारी करे उनको ये क्लास शेयर कीजिएगा अपने दोस्त लोगों को, और जिसका उसका तैयारी भी अच्छा से हो सके, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा कंटेंट ला रहे हैं दोस्तों। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका क्लास यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।